हेलो गाइस, वेलकम टू माय डीएनएल ड्रामा एक्सप्लेनेशन। तो गाइस मैं आ गई हूँ एक और बिल्कुल नए ड्रामे के साथ जिसका नाम है डेडली वुमेन। तो गाइस इस ड्रामे में जो हमारी मेन लीड है वो एक टीवी होस्ट करने वाली होती है और वो बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी भी होती हैं और उनका नाम जियांग होता है और वहीं उनके हस्बैंड वेंग हेई होते हैं। तो वेंग हेई भी एक एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो गाइस इस ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जो हमारी मेन लीड होती है वो किसी अनजान लड़के के साथ सोई हुई होती हैं और जब जियांग जागती है तो वो खुद को अनजान लड़के के साथ देखकर डर जाती है और वो खुद को ऐसी हालत में भी देखती है जैसे कि उसके साथ कुछ गलत हुआ, तो इस वजह से वो और भी ज़्यादा घबरा जाती है। और वहीं उसे याद आता है कि वो उसकी दोस्त के साथ बार में गई थी जहाँ पर उसकी दोस्त ज़्यादा पीने की वजह से वहीं सो गई थी और वो वहीं उसके पास बैठी होती है। देन तभी वहाँ पर एक लड़का आता है तो वो लड़का जियांग को जानने का नाटक करता है। तो जियांग को तो पता ही नहीं होता है कि वो कौन है, तो वो उसी से पूछ लेती है कि तुम कौन हो। तो वो लड़का बोलता है कि मैं आपका जूनियर हूँ और मैंने आपके कई सारे शोज़ देखे। और फिर उसके बाद वो लड़का जियांग के लिए ड्रिंक खरीदने के लिए बोलता है तो जियांग बोलती है कि नहीं, मैं मैरिड हूँ और मैं ये सब नहीं पीती हूँ। तो वो लड़का फिर भी उसके लिए ड्रिंक लेकर उसके सामने रख देता है और बोलता है कि तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें पीना हो तो जियांग भी उसकी बात मानकर उस ड्रिंक को पी लेती है, पर उसे ये नहीं पता होता है कि उसमें ड्रग भी मिली हुई है और वो इसी बात को सोचकर परेशान हो रही होती है कि आखिर उसके साथ कल क्या हुआ है। देन तभी वो लड़का भी उठ जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक सेलिब्रिटी हो, अगर ये बात बाहर गई तो तुम्हारी बहुत बदनामी हो। और उसे ये भी बोलता है कि तुम शादीशुदा हो और क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे हस्बैंड को इस बारे में पता चले। तो जियांग भी इस बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है। तो वो ये भी बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम चाहती हो तो मैं इसे सीक्रेट ही रखूँगा और तुम भी इसे सीक्रेट ही रखना। और वहीं फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जियांग जब होटल से बाहर निकलती है तो कई सारे न्यूज़ रिपोर्टर उसके आसपास आ जाते हैं और उससे अजीबोगरीब सवाल पूछने लगते हैं कि कल रात को आप कहाँ थी और वो आदमी कौन था। पर जियांग घबरा जाती है और उन्हें कोई जवाब नहीं देती है, तो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और फिर जब जियांग घर पर पहुँचती है तो उसकी सास भी उस पर चिल्ला रही होती है कि तुम पूरी रात घर से बाहर थी और उसे ये बोलकर भी कोसती है कि मुझे कैसी ख़राब बहू मिली है और तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती है। तो जियांग भी ये सब सुनकर उसे परेशान हो रही होती है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि जियांग अकेली ही बैठी होती है और वहीं वो उसके और उसके हस्बैंड की फ़ोटोज़ देखकर सोच रही होती है कि हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है कि हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे और एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहेंगे। तो जियांग ये सोचते हुए उसके पति को ये सारी बातें बताने के लिए सोचती है। और वहीं जियांग जब उसके हस्बैंड को इस बारे में बताने जा रही होती है, पर उससे पहले ही उसका हस्बैंड ये बातों को न्यूज़ में सुन लेता है और जैसे ही सुनता है तो वो जियांग पर गुस्सा होता है और उसकी तरफ बढ़ता है। तो जियांग उसे बोलती है कि मुझे इसे एक्सप्लेन तो करने दो, पर वो इसकी बात नहीं सुनता है और उसे जाकर डायरेक्टली एक थप्पड़ मार देता है और वो जियांग को और भी मारने लगता है। तो जियांग डरकर उससे बाहर भागने लगती है। तो जियांग की बहन वेंग हेई को रोकती है कि तुम उसे क्यों मार रहे हो। तो वो बोलता है कि इसने मुझे धोखा दिया है। तो जियांग वेंग हेई से बोलती है कि मुझे इसे एक्सप्लेन तो करने दो और वो ऐसे बोल ही रही होती है। देन तभी उसकी सास यानी कि वेंग हेई की मोम आती है और जियांग पे पानी फेंक देती है। तो जियांग उनसे पूछती है कि मोम ये आप क्या कर रही हैं। तो वो बोलती है कि मैं बस तुम्हें साफ़ कर रही हूँ क्योंकि तुम गंदगी घर में लेकर आई हो, और उसे ऐसे बोलकर ताने मारने लगती हैं। और वहीं वेंग हेई जियांग की कोई बात नहीं सुनता है और उसे घर से जाने के लिए बोल देता है। तो जियांग के पास भी कुछ भी कहने के लिए नहीं होता है, तो वो भी चुपचाप वहाँ से चली जाती। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जियांग उसकी दोस्त के वहाँ पर जाकर रहने लगती है। तो वहीं वेंग हेई ने उसे डिवोर्स पेपर भी भेजे होते हैं। तो उसकी फ्रेंड भी ये सब सुनकर परेशान हो रही होती है और उसकी दोस्त जियांग से बोलती है कि वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है और उसे तुम्हें डिवोर्स देने का हक किसने दिया है, और इस बारे में बात कर रही होती है। तो जियांग फिर भी उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देती है और अपने बारे में जो न्यूज़ आई होती है उसे देख रही होती है। वहीं जियांग की दोस्त जियांग को ऐसे परेशान देखकर उससे माफ़ी मांगती है कि अगर मैं ड्रिंक करने की वजह से बेहोश नहीं हुई होती तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। तो जियांग उसे बोलती है कि अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है और उसे बोलती है कि तुम रोना बंद करो। देन तभी जियांग की दोस्त को एक आइडिया आता है। तो जियांग की फ्रेंड उसके दोस्त को फ़ोन लगाती है जिसका नाम लियू शिंग होता है और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करता है। तो जियांग की फ्रेंड उस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोलती है जिसने जियांग के साथ गलत किया होता है। और वहीं उसके बाद जियांग को दिखाते हैं तो उसे भी यही लगता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, ना ही उसके साथ कुछ गलत हुआ है, ये सब सिर्फ उसे फंसाने के लिए किया गया है। तो वो दोनों भी उस लड़के को पकड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं।
देन तभी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो लड़का कहाँ है, तो वो वहाँ जाकर उस लड़के को किडनैप कर लेती हैं और उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बताता है कि मुझे इसके लिए पैसे दिए गए थे। तो वो उससे ये भी पूछती है कि तुम्हें इसके लिए पैसे किसने दिए थे। तो वो बताता है कि मैं उसे नहीं जानता हूँ, बस उसने मुझे इंटरनेट के जरिए ही ये सब करने के लिए कहा था और मुझे इंटरनेट के जरिए ही पैसे दिए थे। तो जियांग उससे ये भी पूछती है कि क्या तुमने सच में मेरे साथ कुछ गलत किया है। तो वो बोलता है कि तुम सेलिब्रिटी हो, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता हूँ और मैंने ये सब सिर्फ पैसों के लिए ही किया था। तो जियांग उससे पूछती है कि तुम अपने शब्दों को कैसे प्रूव कर सकते हो कि तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। तो वो बोलता है कि मेरे पास इसके लिए एक वीडियो है, तुम उस वीडियो को देख सकती हो जो कि मेरे फ़ोन में है। तो जियांग उससे वीडियो देखने के बाद पूछती है कि क्या तुम सच में नहीं जानते हो कि वो कौन था। तो वो बोलता है कि मैं सच में उसे नहीं जानता हूँ, मैं बस उसे वी चैट के नाम से जानता हूँ जिसमें उसका नाम एवेंजर था। तो फिर जियांग उसका फ़ोन ही खरीद लेती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर इसके बाद जियांग और उसकी दोस्त उसे लियू शिंग को ट्रैक करने के लिए देती, तो उससे उन्हें पता चलता है कि उसे एक अंदाज़ा भी हो जाता है कि वो उसका हस्बैंड ही हो सकता है। और वहीं जियांग ने वो सारी बातें रिकॉर्ड कर रखी होती है जो कि उसने उस लड़के से पूछी थी। तो वो ये सारी बातें अपने हस्बैंड को जाकर बताती है। तो उसका हस्बैंड भी ये सारी बातें सुनने के बाद कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, उसे माफ़ कर देता है। पर उसे ये नहीं पता होता है कि जियांग उसी पर जासूसी कर रही है। एंड देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जियांग वेंग हेई के लिए ऑफिस में खाना लेकर आती है, पर वो वहाँ पर नहीं होता है। तो उसकी सेक्रेटरी बताती है कि वो अभी ही बाहर गए हैं, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तो जियांग वेंग हेई के लिए वेट नहीं करती है और बोलती है कि मैं फिर यहाँ से जाती हूँ और तुम उन्हें दे देना। तो सेक्रेटरी भी जियांग से बोलती है कि ठीक है, मैं उन्हें ये बाद में दे दूँगी। देन फिर उसके बाद जियांग वहाँ से जाने लगती है। तो वही जियांग वेंग हेई को किसी से बात करते हुए सुनती है, तो वो उसके पास जाती है। तो वेंग हेई वहीं पर फ़ोन पे बात करने का नाटक करने लगता है। तो वेंग हेई जियांग से ये भी झूठ बोलता है कि वो क्लाइंट से बात कर रहा था। तो जियांग भी फिर उसे बातों में लगाती है और इधर उधर देखकर उसकी जासूसी करने लगती है। तो वेंग हेई बोलता है कि तुम मेरी जासूसी कर रही हो। तो जियांग उसे नहीं बोलती है और बोलती है कि तुम्हारी टाई बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी हो गई है और उसे सीधे करने लगती है और अब मैं घर जा रही हूँ, ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जियांग की बहन उसके रूम में आती है और उससे बोलती है कि तुम ठीक नहीं दिख रही हो और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है। तो जियांग उसकी बहन से बोलती है कि मुझे तुम्हारे जीजाजी में कुछ गड़बड़ लगती है। तो जियांग की बहन बोलती है कि क्या आप उन पर शक कर रही हैं और क्या आपको उनके बारे में कुछ भी पता चला है। तो जियांग उसे कुछ भी नहीं बोलती है। देन फिर उसके बाद जियांग की बहन उसे नींद की टैबलेट देती है और बोलती है कि इससे तुम्हें आराम मिलेगा। तो जियांग उसके सामने टैबलेट लेने का नाटक तो करती है, पर वो उसे पीती नहीं है। और वहीं नेक्स्ट सीन में वेंग हेई और जियांग को दिखाते हैं, तो वो दोनों साथ में ही सो रहे होते हैं और तभी वेंग हेई को किसी का कॉल आता है। तो वो जियांग को चेक करता है कि वो सो रही है या नहीं। तो जियांग भी वेंग हेई के सामने सोने का नाटक करती है और वेंग हेई को यही लगता है कि जियांग सो रही है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। और वेंग हेई के जाने के बाद जियांग भी उठती है और उसके पीछा करने लगती है। तो वहीं जियांग को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर किसी और से नहीं, उसकी ही बहन से चल रहा होता है। तो जियांग ये सब देखकर सोच में पड़ जाती है। एंड गाइस, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। एंड आई होप कि आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले और आसानी से देख सकें।